आज तो हम कटकटा के नाचेंगे। चलो भैया यहाँ से निकल लो, जिससे पहले मिस चौटाला आ जाए। सेंट लगा के कहाँ जा रहा, ना वो भी इतनी बदबूदार। कोठे पे। मेरा मतलब है भाई, आजकल कट्टे की स्मगलिंग हो रही है बहुत गंदी, इसलिए हमें हमारे पान टाइम से नहीं मिल रहे हैं। आप प्लीज हटिए हमें। अरे स्मगलिंग ने छोड़, आज जो है ना तुम्हारे साथ टिंचकलू मार्केट चल। मैंने जो है ना आज गुड मॉर्निंग में यो हमारे दिल में अरमान जगाया है कि तू हमारे लिए ना चुनरी खरीदेगा। यार 24 घंटे आपने हमारा नाक मिडम कर रखा है, आप क्यों कहीं चली गिरी जाती? अच्छा नमन ने एक बात बता मक्खड़ सिंह, न जब मैं कहीं चली गई तो क्या करेगा तू? कमरे में रूठने की बू आ रही है। देखिए मिस्टर लाला, आज हम आपको एक बात गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप जहां भी होंगी वहां हम आपके पीछे पीछे होंगे। भाई हमें आपकी आदत सी हो गई है, जैसे कि हमें इसकी और मेरा मतलब है कि अरे क्या देख रही हैं आप यार? अरे हमें मतलब टाइम 8 बजे सुबह हमें दूध पीने की आदत हो गई है। आई हैव टू 8 o'clock इट्स अलाउड। इसी तरीके से जहां भी आप होंगी हम आपके साथ साथ होंगे, हमें आपकी आदत हो गई है। अब अगर हटेंगी हम जाके कट्टो, मेरा मतलब है कट्टो कट्ठा का स्मगलिंग ऑपरेशन रोकेंगे, ताकि हमारे पान हमें मिले, टाइम पे नहीं मिलते। देखिए मुंह खाली पड़ा है। अरे मक्खड़ सिंह एक बात तो मैंने जो है ना गारंटी से प्रूफ हो गया है कि तू हमारे से प्रेम करे और उसे तू जो है ना आदत समझे। इब तो मैंने थारे हाथ से प्रेम की चुनरी ओढ़ने से कोई ना रोक सके मक्खड़ सिंह। चला जल्दी आ रहा है, ऐसा हाथ पकड़ने के लिए आ रहा बोल रहा ना। अरे चलो जल्दी चौराहे पे। अरे चौराहे पे जाने तो चौरा उधर, ये चौकी है। अरे चलो बताते क्या है ये। हाथ नहीं अरे जल्दी चला। देखिए हमारा नाम है कविवर बंधन चतुर्वेदी चौराहे पे। ओह चौराहे पे, तो घर पे क्या नाम है? यही बड़ा प्यारा नाम रखा माँ बाप ने भाई। अरे बाबा हमारा नाम है कविवर बंधन चतुर्वेदी चौराहे पे, और ये है प्रभु। अपनी है प्रभु, अपनी है। अबे अपड़िया तुम्हारी खोपड़िया तोड़ देंगे हम। अरे बाप का माल समझा, खोपड़े तोड़ देंगे। कैसा क्या तोड़ेगा आप खोपड़ी मारा? अरे चुप रहो चौराहे पे। चुप क्या रहे? हम चुप नहीं रहेगा। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, मैं चुप नहीं रहेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच। हेलमेट के अंदर खोपड़ी तोड़ देगा। चौकी में तोड़फोड़ मना है। ऐसे क्या केस बना है? देखिए इस प्रभु अपड़िया ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया चौराहे पे। 1 मिनट, हुआ क्या था? अरे 1 ही मिनट में तो सब हो गया था। हुआ ये कि शाम का आंचल लहरा रहा था। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी। मतलब शाम का आंचल कैसे लहरा रहा था? शाम साड़ी पहनता है क्या? आजकल का शाम साड़ी पहन सकते हैं, बोल नहीं सकते कुछ। अब तुम चौराहे पे। अरे वो शाम नहीं, शाम मतलब इवनिंग। शाम का आंचल लहरा रहा था और पवन बह रही थी। ये अभी ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। पवन बह नहीं रही थी, पवन बह रहा था। पवन लड़का है ना। हिंदी आता नहीं, कभी बनता फिरता है। चुप बोला नहीं चौराहे पे। अरे वो पवन नहीं, पवन मतलब ब्रीज, एयर, हवा। तो कभी बोलेगा? अभी बोलना चाहिए ना, पहले ही बोलना चाहिए ना। तो सुनो ना कि शाम का आंचल लहरा रहा था और पवन बह रही थी। देखो तुम सीधे सीधे बता दो बात क्या है, वरना तुम ही यहां से बह जाओगे। हाँ बताते। देखिए हुआ ये कि बरसों बाद एक कवि सम्मेलन में हमें कविता पाठ करने का मौका मिला, तो हम जो हैं कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहन करके एकदम टंच हो करके ना हम सम्मेलन में जा रहे थे। तो ये ससुरा हमारे ऊपर कूद पड़ा चौराहे पे। ये हमारी जान लेना चाहता था भाई। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल फॉल्स, टोटली फॉल्स बोल रहे। देखो कविवर जी, आप चिंता ना करो, आप जाइए, हम इसको अंदर डाल देते हैं। अभी हमारी मम्मी जी आएंगी, वो आके फैसला करेंगे आपके केस का। तो यो बात है। यस मैडम, मैं और लीला एक दूसरे को एकदम लव करता मैडम। मैं साउथ इंडियन, वो नॉर्थ इंडियन। मैं उनके घर के ऊपर किराए में रहता है, तो रोज ऐसे आते जाते मिलते मिलते हम दोनों में लव हो गया। अभी उसका अप्पा शादी के लिए ना बोल रहे मैडम। तो तू उसके अप्पा पे कूद गया? अयो नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, उस दिन उसका बाप ने फाइनली ना बोला शादी के लिए, तो लीला मेरे को छत के ऊपर मिला। जैसे मैं छत के ऊपर गया, मैं देखा लीला मेरे को बोला कि लीला, अयो वेंकटेश्वरा,
उधर लीला ने अरे मुर्गा ना उधर लीला ने पॉइजन पी लिया था। मैं बोला ये क्या किया लीला, जिधर तू उधर मैं, अभी मेरे को तेरा आदत हो गया है। आदत? हाँ मैडम, इसलिए मैं भी छत के ऊपर से जंप मारा, क्योंकि जिधर लीला उधर मैं। जैसा मैं जंप मारा मैडम, वो मेरे को बोला अरे सॉरी मैं पॉइजन नहीं पिया, मैं मजाक कर रहा था। मैं बोला अभी बोल रहा है मजाक कर रहा, मैं जंप करने के बाद। अभी लीला ऊपर, मैं मिडिल में और उसका अप्पा एकदम डाउन। ये लीला का मजाक में उसका अप्पा के साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया मैडम। मैं उनके ऊपर गिरा, उनका हाथ टूट गया। अभी वो मेरे को इधर पुलिस चौकी में लेके आया बंद करने के लिए, ताकि मैं लीला का लाइफ में से हमेशा के लिए हट जाए मैडम। भाई ऐसा ना, तू मैंने एक बात जो है क्लियर कर ना, तू उससे इतना घना प्रेम करे है, जो उसने जहर पी लिया तो तूने भी छत से कूदी मार दी। आपने अच्छा, तो मतलब जो है ना, इश्क प्यार लब इसमें ऐसा हो बे कि जो एक जना मर रहा हो तो दूसरा भी जो है उसके चक्कर में जान दे देवे। आपने कट्टो कटीली की कमरिया। गटगटा गई रे, गटगटा गई रे, गटगटा गई। मिस्टर टाला, अश्लीलता ने आपको इतना लील लिया है कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे हमारे परदादा की उम्र के आदमी के बाहों में हो रही हैं आप। मम्मी जी को पता नहीं क्या हो गया है। आपकी बेवफाई से इतना दुखी हो गई थी कि बहुत वीक फील करने लगी थी। आपको तो पता ही है मम्मी जी की वीकनेस गाजर है। यहाँ गाजर का हलवा पड़ा था, जिसे मम्मी जी चप चप करके खा गई और खाते ही गिर पड़ी और जल बिन मछली की तरह तड़पने लगी। गोपी, गोपी कह दे ये झूठ है, गोपी कह दे ये झूठ है। क्योंकि ये गाजर का हलवा नहीं, ये मौत का हलवा है। मैंने इस गाजर के हलवे में चूहे मारने की दवा मिला दी थी, क्योंकि इस चौकी पे चूहे बहुत हो गए थे। ओह माय गॉड, क्या किया तुमने यार? अरे तू घना बेबीत दिखे मक्खन सिंह, पर ऐसा तो हो ना सके ना कि जो मैं कहीं चली जाऊं तो तू भी चला जाएगा के ना, मैं कतई मर जाऊं तो तू भी मारे चक्कर में मर जाएगा के। जो मैं जहर खा के ना निमट जाऊंगी तो तू थोड़े ही मारे चक्कर में चौकी की छत से कूद के निमट जाएगा। जान दे देगा, बोल मर जाएगा के? ऑफ कोर्स नॉट। अरे तेरी तो, अरे तू तो घना होशियार हो रहा था ना, कह रहा था आप जहाँ जाएंगी ना हम भी वहाँ आएंगे। इब जो मैं दुनिया से जा रही हूँ ना, तो भयभीत हो रहा है तू चूहे। एक्सक्यूज मी भाई, आज के मिलावट वाले जमाने में चूहे मारने वाली दवा से चूहा नहीं मरता, तो ऐसी वल्गर शेरनी कैसे मरेगी यार? बड़ी आई मरने वाली। चलिए खरीदवा दो। चिकू कहाँ है? कौन कहाँ है? वो ओहो, यहाँ तो कई वो हैं, आपको कौन सा चाहिए? वैसे हम भी एक वो हैं। तू ओ के ड्रामा मचा रखा चौकी में, कौन हो रही तू? मैडम, हम हैं लीला, अपने प्रभु की लीला। और मैडम, सजनवा बैरी हो गई हमार। मैडम, ये तो उस कविवर बंधन चतुर्वेदी का भोजपुरी वर्जन लग रहा है। क्यों भाई, मिक्स्ड रिएक्शन ना? तू उस प्रभु से प्रेम करे? हाँ, हम प्रभु की पुजारन हैं। मैडम, हम अपने बापू की वजह से प्रभु से प्यार कर बैठे। पूछी कैसे? वो हमेशा बचपन में कहत रही, प्रभु की लीला बा, प्रभु की लीला बा, प्रभु की लीला बा। और जब ये प्रभु हमारे घर किराएदार बन के आए तो हम समझ गई मैडम, ओ दैया, यही वो प्रभु बा जौन की हम लीला हैं। अरे लीला, बाबू, तुम हिया क्या कर रही हो? बाबू,
अब मैडम का हुआ उस जंगली का जिसने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया था चौराहे पे? अरे ओ बापू रूपी बिलन, न जो यो थारी छोरी उस छोरे से प्रेम करे तो तू बीच में क्यों उत्तर दक्षिण की सीमा खींच रहा? ना प्यार के बंधन में बंधने क्यों ना दे रहा इन्हें? मैडम, कविवर बंधन चतुर्वेदी चौराहे पर कोई सिखाने से अच्छा है कि आप उसे सजा दे जिसके खिलाफ हमने एफआईआर लिखवाई थी। ओहो अच्छा। हम कल फिर आएंगे। अरे आज चल चौराहे पे। अरे चल बाबू चल तो चौराहे पे। अरे चल। नहीं, आई नो मैडम कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाएंगी, वरना प्रभु की लीला नहीं हो पाएगी। लीला तो प्रभु की होगी। नमक मिर्च मंगवा दूं? ना खा ले उसने, ताड़ रहा ना। और तू ना भाई, थारे अनुसार जो है थारे पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। पर हम भी पुलिस हैं ना, हम भी सबूत मांगते हैं। हम कैसे मांग लें कि यो अटेम्प्ट हुआ है? इब जो है ना तू डिमोनिस्ट्रेशन दे के बता ना, तू उसी दिन की तरह जो है ना वहां से चल के अपनी कविता सुनाते हुए आइयो और तू भैया पढ़िए ना, इस मेज ने एक छत समझ ले और इस पे खड़े हो जा। ओके मैडम। ठीक है चौराहे पे। अब भाई कविता सुनाने का हम कोई मौका छोड़ते नहीं है चौराहे पे। हाँ, तो हम जा रहे हैं और वहां से आ रहे हैं चौराहे पे। चलो। हाँ। मैं इधर खड़ा है मैडम। थोड़ा हाथ देना भाई, एक मिनट भाई साहब, थोड़ा रेडी। हम और हमारी शांति अक्सर ही बातें करते हैं कि ये शांति हमारे जीवन में न होती तो क्या होता? नहीं होता और न वो होता। शांति के बिना जीवन कैसा होता, क्यों होता? क्यों होता? हाँ तो भाई कवि साहब ना, आगे की कविता कौन सुनाएगा? बाकी कविता कल सुनाएंगे। लगता है हमारा दूसरा हाथ भी टूट गया है। ओहो। चलो बिटिया। लाल लाल होठवा पे अरे चलो यहाँ से। प्रभु, अरे तेरे मेरे बीच में कैसा ये बंधन अनजान। अरे चलो, बंधन कैसी कितनी। चतुर्वेदी बंधन। हाँ तो भाई प्रभु, भाई कल तक जो है ना थारी लीला होगी थारी बाहों में। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं वेंकटेश्वरा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आपका दिल जो भी चाहे वो सब कुछ आपको मिल जाए। भाई हमारा दिल जो चाह रहा है ना वो तो मन ने मिल कोई ना रहा, और जिससे चाह रहा है वो भी ना मिल रहा। कसरत चल रही है भाई। मिस्टर लाला, लगता है कसरत चल रही है काफी जोरों से। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। केला है, चुनरी। अरे भला हम आपके लिए चुनरी क्यों लाएंगे? चल हट। हम आपके लिए लाए हैं आपका मनपसंद गाजर का हलवा, और इसमें वो नकली चूहे मारने वाली दवाई भी नहीं मिलाई है। हंसले, मुंह फाड़ के हंसले मक्खन सिंह। पर एक बात मारी याद रख, हर चूहे मारने वाली दवाई ना नकली कोई ना होती है। मैडम, इस ससुरे पड़िया ने हमारा दूसरा हाथ भी तोड़ दिया है। कुछ करिए चौराहे पे। अरे हमने जो करना था हम कर चुके हैं, और हमारे बालकों ने भी जो है ना केस की तफ्तीश कर ली है। नंदे बेलो बाल को जी। मैडम, कल इस आदमी ने कहा था हम और हमारी शांति, यानी हो ना हो मैडम कोई शांति नाम की आइटम, मेरा मतलब है कोई शांति नाम की लड़की के साथ ये लीला के पप्पा का लप्पा झप्पा चल रहा है। बाबू, मैना से लड़े तोरे नैना। हाँ जी। अरे ये सब झूठ है चौराहे पे।
और मम्मी जी आगे की लाइन थी, अक्सर ये बातें करते हैं। अक्सर का मतलब होता है ये रोज उसे मिलता भी है। हाँ मैडम, और उसके आगे की लाइन थी कि अगर शांति तुम ना होती तो क्या होता, ना ई होता ना ऊ होता। मैडम, ई और ऊ नाम के इसके 2 नाजायज बच्चे भी हैं। बाबू अंगनवा में खेले ललना तुहार छी। अरे चुप। देखा मैडम, देखा, ये अपनी जवान बेटी को धमकी भी दे रहे हैं। मैडम, ये तो सीधा सीधा धमकी का केस है और पर स्त्री गमन का भी। इट्स अ केस ऑफ डबल मैरिज। बाबू अम्मा पछताई तो से नैना लड़ाई के हैं छी। अरे चुप करे चौराहे पे। भैया देखो, हमारी एक ही शादी हुई रही और वो भी इसकी अम्मा से। वो कहा? अरे वो बचपन में मर गई। मैडम, बचपन में ही मर गई, यानी इन्होंने शादी एक नाबालिग लड़की से की थी। मैडम, एक और केस, वन मोर केस। अरे अब बचपन में मतलब इसके बचपन में मर गई। अच्छा हुआ वो मर गई, नहीं तो उसको भी दिन देखना पड़ता है। देखा मम्मी जी, देखा, कह रहा है अच्छा हुआ मर गई। मुझे तो ये शक हो रहा है इसी ने अपनी पत्नी को मारा है। अरे चुप करो चौराहे पे। सोचा तो कई बार था पर मारा नहीं था चौराहे पे। ओ ज्यादा घना होशियार होने की कोई जरूरत ना है, तो थारे पे केस ठुकेगा। बाल को गले में टायर डाल के अंदर धर लो। बस करो मैडम, आप बस करो। इनका और परेशान मत करो। मैं एक्सेप्ट करता है कि मैं इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, मैं किया। अगर ये तुम्हारा अप्पा तो ये मेरा भी कुछ लगता है। भले ये मेरे को कुछ माने या ना माने, मैं उनको अपना मन तन धन और दिल से मान चुका है। आई लव यू अप्पा। प्रभु लीला लीला लीला, छोड़, तुम क्या पकड़ो, छोड़ो उसको। लीला मेरा बात सुनो। आई लव यू मतलब वो रिस्पेक्ट वाले लव यू, फादरली लव यू। मैडम, आप इनको छोड़ दो, मेरे को पकड़ो, मेरे को जेल के अंदर डालो। मैडम इनको छोड़ दो, मैडम इनको छोड़ दो, मैडम छोड़। गोपी, हाँ जी जी। न जाके जो है ना कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके आ, चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा यो। अरे तन्ने शर्म कोई ना रही है कि यो से जो थारे चक्कर में अरेस्ट होने को तैयार हो रहा। और तू इस हीरे जैसे दामाद की तन्ने कोई कदर ना दिखे न। इन दोनों के प्रेम के बीच में तू कैसा हो रहा बंधन अनजाना। बस मैडम बस, आपकी बातों ने हमारी आंखें खोल दी है। अरे हम खामखा के जो है ये उत्तर दक्षिण के झगड़े में पड़े हुए थे। हे प्रभु। हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है, खाली बाल है और कुछ नहीं। हमको माफ कर दो प्रभु, हम तो भूल ही गए थे कि ये प्रभु की लीला है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपका लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू मैडम। मैडम कैसे चुकाए उपकार को। अरे इसमें बाहर निकालो लेकर। अरे चले मारे, मैडम घुस तो कैसे बेटी पैदा किया? अरे इधर चल, एक लाप मारेगा तुमको इधर। अरे तू चल चलो सर, अरे चल ना, बात करके लात मारेगा तुमको मैं। मिस्टर लाला, भाई वाह, चल हट। आपने फिर से अपने कारनामे दिखा दिए। बहुत सही इंसाफ किया आपने। आइए ना इधर। ओहो मिस्टर लाला, देखिए हम पहली और आखिरी बार कह रहे हैं आपको कहीं आने के लिए, तो आइए ना, फिर नहीं पूछेंगे, चांस है। मैडम जाइए ना। अरे आइए ना। नहीं मिस्टर लाला, ये नहीं पूछेंगे कि हम आपके लिए क्या लाए हैं। अरे मन्ने कुछ ना चाहिए, हमारा दिल तोड़ के तन्ने चैन कोई ना मिला। चेन नहीं, चुनरी। अच्छी लग रही हो तुम। आर यू हैप्पी? तू जो है ना मन्ने यो भी बता दे कि तू जो कह रहा था कि जीत जीत मैं जाऊंगी तू वहीं आएगा, यो सत्य बात है? नहीं देखिए, बात कुछ इस प्रकार है मिस्टर लाला कि हमें आपकी बदतमीजियों की इतनी आदत सी हो गई है कि हमारे कहने का मतलब ये था कि आप जहां भी जाएंगी, मान लीजिए आपका ट्रांसफर जहां भी होगा, हम वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें आपकी नहीं, हमें अपनी इंसल्ट करवाने की बहुत आदत सी हो गई है। क्योंकि आप रहेंगी ऐसी की ऐसी और हम आपके हाथों करवाएंगे अपनी ऐसी की तैसी।
बिल्लू महाराज की जय हो। अरे तू तो घना बढ़िया डांस करे भाई, वेरी गुड। है सची यस यस। अरे मिस्टर टाला, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक टीजर है। आप जरा नैना नखरीली को मीना बाजार में फोन लगाइए, वो आज भी हमारे डांस का लोहा मानती है। अबे क्या बोल रहा है? अरे अभी तो हमने अपने घुंघरू, गजरा और काजल नहीं लगाए, जिस दिन लगा लेंगे तो तोड़ फोड़ कर देंगे थाने में। मीना बाजार, हंसा, नैना नखरीली, ओए होए 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 होए। काजल, गजरा, तू कोठे पे डांस करता था। अरे असल में हम मीना बाजार में राउंड लगाने गए थे, वहां पे नैना नखरीली जो एक कोठे वाली है उसकी हमारे से टक्कर हो गई। तो उसने हमें देखकर कहा, हनुमान प्रसाद जी हाँ, हम सुधरना चाहते हैं, प्लीज हमें इस कोठे की जिंदगी से बचा लीजिए। तो हमने कहा ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। इसलिए हर रोज उसके बाद हमने मीराबाई के भजनों पर डांस कर करके नैना नखरीली को सुधारा। ए लपेट। शी ओज हर जिंदगी टू मी। I also want to owe my जिंदगी to you. No. Please, will you marry me? हम आपसे शादी तो क्या आधी भी नहीं करेंगे, समझिए आप। क्यों? क्यों 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 करें, किसके लिए करें? अरे भाई हमारा कोई रिश्ता है ना रिश्तेदार, पर हु विल आई मैरी? अरे बाप ने शादी क्यों करी थी? रिश्तेदारों के लिए। अरे देखिए 50 साल की उम्र तक वो भी ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो प्रेशर और रिलेशन में आके उन्हें शादी करनी पड़ी। असल में हुआ क्या, वो एक दिन अपने जन्मदिन पे अकेले बर्थडे केक काट रहे थे और खाने ही वाले थे, लेकिन उनकी टक्कर हो गई उनकी चचेरी चाची के ममेरे भाई के मंजले साधु से, जो उनका सारा केक चुरा के खा गए। अब देखिए वो तो बात अलग है, केक चुराने वाली बात, लेकिन बात ये है कि प्रेशर और रिलेशन में आके उन्हें शादी करनी पड़ी। फिर हमारे पापा हमारी मम्मी से मिले और फिर हम हुए। और हमारे होने के बाद हमारे पापा ने भी हमें ये कहा था, बेटा जिस दिन शादी करोगे प्रेशर और रिलेशन में आके करना। एक्सक्यूज मी, हम हैं गप्पू सरन सक्सेना। ओह नाइस मीटिंग यू, माई सेल्फ मुलायम सिंह गुलगुले, दैट इज गोपी, दैट इज कोकी, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। तो मैं अरे भाई हम तो यहाँ FIR लिखवाने आए हैं। क्या किया इस औरत ने? अरे भाई ये तो हमारी बीवी है कुसुमलता। कुछ सी बोलिए ना। अब देखिए पाप, क्या है कि हम जिस घर में रह रहे हैं वो इनके मौसेरे भाई का है। अब वो इस दुनिया से मौसेरे हो चुके हैं, यानी कि जीवित नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके एक बेटा था जो बचपन में कहीं भाग गया। अब हम ठहरे मौसेरे फूफा, हम उसे ढूंढ लिया। ओहो, तो तुम्हें उसके खिलाफ FIR लिखवानी है। अब भाई क्या है कि वसीयत के हिसाब से घर और जायदाद का बंटवारा तभी हो सकता है जब वो मिले और उसकी शादी हो। हमने लड़की ढूंढ लिया है। वही। पर तूने तो लड़का ढूंढा था ना? कंफ्यूजन। हाँ भाई, तो फिर लड़की अरे वो तो शादी के लिए ढूंढी है। किसके साथ? कंफ्यूजन। लड़के के साथ। लेकिन वो तो भाग गया था ना। अरे लेकिन हमने ढूंढ लिया ना। किसे? लड़की को? अरे नहीं भाई, लड़के को। मतलब भाई हमने लड़के को ढूंढ लिया है, यानी कि पपलू को, और उसकी शादी के लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। क्यों कुसुमलता? कुछ सी बोलिए ना। अब देखिए क्या है, हम तो ठहरे लड़के के मौसेरे फूफा। अब उस लड़के के एक फूफेरे मौसा और मौसी भी हैं जो इस बात में अड़ंगा लगाए हुए हैं। कैसे? अब चुप रहिए, हम बताते हैं। देखिए सिपाही जी, कहानी ये है कि उन लोगों ने भी एक गंदा सा लड़का ढूंढ लिया है और कह रहे हैं वही असली पपलू है। भला ये भी कोई बात हुई? आप ही बताइए, आप ही बताइए। देखो यार, तुम्हारा जो केस है वो बहुत ही रिश्तेदारी भरा केस है। तुम बस वो दूसरी पार्टी का एड्रेस हमें दे दो। अरे भाई हम लोग एक ही घर में तो रहते हैं। हाँ तो ठीक है, हम इस केस के बारे में मैडम को बता देते हैं और फिर देखो तुम्हारा केस कैसे आराम से सॉल्व हो जाता है। घबराओ मत। है भाई। जी मैं हूँ SP भटनागर, सीरियसली। अरे बड़े आए SP दुनिया को बेवकूफ बनाने। अरे पूरा नाम बोलो, संपूर्ण प्रसाद भटनागर। है भाई। ओ ताऊ ना, अभी हम जिंदा हो रहे हैं पूछताछ करने के लिए। क्यों भाई? ना संपूर्ण प्रसाद भटनागर, इस केस में ना थारा के पपलू हो रहा। पपलू तो हमारा ही है, सीरियसली।
बात दरअसल ये है कि हम हैं पपलू के फुफेरे मौसा, ये है फुफेरी मौसी और मेरी पत्नी पुष्पलता। बात दरअसल ये है कि हम जिस घर में रहते हैं वो इनकी ममेरी बहन का है। जिनकी ये फुफेरी बहन हुई तो इनकी ममेरी बहन हमेशा के लिए ममेरी हो गई है, यानी कि गुजर गई है। ओहो भाई, गुजरगंज के गाजर होने की कतई जरूरत ना हो रही, वरना मैं तन्ने गुजार दूंगी। इस केस के बारे में जो है ना मन ने सब बेरा है, तू आगे बोल। मैडम बात दरअसल ये है कि हम उस घर में पहले से ही रहते हैं सीरियसली, तो इसलिए पपलू की शादी के बाद उस घर में हमारा हिस्सा होना चाहिए। हाँ मैडम, और सिर्फ घर में हिस्सा नहीं, हमारा तो जायदाद में भी हिस्सा होना चाहिए। सीरियसली? अरे क्या जायदाद में मिलना चाहिए भाई? नियम और कानून भी कोई चीज है या सब कुछ घास पत्ती है? अरे आप अपना मुंह मत खोलो, समझे? मुझे आज भी याद है वो मनहूस रात, जिस रात तुम्हारे गांव में बाढ़ आई थी और तुम अपना पूरा टीना टप्पर उठा करके इनकी ममेरी बहन के यहाँ चले आए थे। सीरियसली पुष्पलता, तुम्हें याद है ना, ये उसी रात की बात है जब तुम जो है ना वो पूरियां बना रही थी। ना जी ना, मैं पूरियां नहीं, वो तो मैं सिंघाड़े और चने की दाल के आटे को मिलाकर कचौड़ियां बना रही थी। हाँ हाँ हाँ, जिसमें तुम अजवाइन डालना भूल गई थी, जिसकी वजह से हमारा तुम्हारा झगड़ा भी हुआ था। सीरियसली अरे मैडम, ये लोग तो इतने गिरे हुए हैं कि पूछिए मत। उसी साल होली में जो गुजिया बनी थी ना, उसमें वो चिरौंजी क्या कम पड़ गई थी, उसी बात के लिए तो क्या चिरौंजी कम पड़ गई थी? उसमें जो किशमिश थी वो भी खट्टी थी। अरे बंद करो ये कुकरी से, वरना सबने जाना लॉकअप में डाल दूंगी, चाबी खिला दूंगी गुलगुले ने। मैडम, हम पपलू के असली फुफेरे मौसा हैं, इसलिए हमने जिसे ढूंढा है असली पपलू वही है। सीरियसली अगर ये फुफेरे मौसा है तो हम भी मौसेरे फूफा हैं। असली पपलू हमारा है। वाह भाई, दो दो पपलू पैदा कर रखे भाई। दो दो पपलू कहां से आ गए? दोनों तो असली ना हो सकते। ईब जो है ना सच सच बोल दो, वरना मुंह में यो डंडा ठूस दूंगी मैं। सीरियसली मैडम, तो कोई ऐसा तोड़ निकालिए सीरियसली जिससे कि सबका काम बन जाए। सीरियसली घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तोड़ने में तो अपनी मैडम एक्सपर्ट है। मतलब आप लोग जाइए, कल आइए, इसका कोई ना कोई तोड़ मैडम निकाल लेंगी। हाँ। क्या हुआ मैडम, आप जैसी हरी भरी, मेरा मतलब है आप जैसी खुश मिजाज लड़की आज इस तरह उदास क्यों बैठी है? नहीं, मैडम तो है सर की दीवानी, जरूर सर नहीं की होगी कुछ कारस्तानी। हाँ जी मम्मी जी, आप इतना उदास क्यों हैं? हम आपको उदास नहीं दे सकते जी। भाई बालकों, ना मैं यो सोच के उदास हो रही हूँ कि यो किस प्रकार की नाइंसाफी मचा रखी भगवान ने। ना किसी को तो जो है ना झोला भर के रिश्तेदार भेज रखे और किसी का झोला ही फाड़ दिया है। अरे मक्खन सिंह ने आज हमारे से इस बात पे शादी करने से इनकार कर दिया कि उसके पास रिश्तेदार कोई ना है। ना जो रिश्तेदार होते तो शादी कर लेता वो कतई। मैडम, अगर उनके रिश्तेदार नहीं है तो क्या हुआ, रिश्तेदार पैदा कर दीजिए। मैडम, आप बिना एक नंबर की भोली है मैडम। मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटारी रिश्तेदारी आइडिया आया है। मैडम, क्यों ना हम सर को ही पपलू बना दें और उसके बाद वो मौसेरे फूफा और फूफेरे मौसा सर के रिश्तेदार बन जाएंगे। फिर तो सर शादी करेंगे ही करेंगे मैडम। अरे शादी क्या चीज है, वो तो फिर सुहाग रात भी मनाएंगे। तू हमारे बच्चों की नैपीज सुखाएगा तू, नैपीज। है भाई। ये आप क्या कह रही है? सीरियसली देखो भाई, ना यो सत्य तो मन में बह रहा है कि जिस छोरे ने तुम पपलू बना के ला रहे हो ना वो नकली से ना, और इस बात की क्या गारंटी हो रही कि जिस छोरी से तुम उसकी शादी करा दोगे वो शादी के बाद सारा माल तुम्हारे नाम कर देगी? हैं भाई, इस बात का एक सॉल्यूशन मन ने यो दिखे कि तुम जो है ना हमारे इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद ने अपना पपलू मान लो, फिर उससे जो है मैं शादी कर लूंगी। और एक बार जो हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर शादी के बाद जो है मैं सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो है थारे नाम कर दूंगी, क्योंकि मन ने तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट कोई ना है। भाई, हमारा इंटरेस्ट लाइज ओनली इन मक्खन सिंह।
ये बोलो ना मंजूर से। भाई हमको तो घर और जायदाद से मतलब है। क्यों कुसुमलता? कुछ सी बोलिए ना। आधा हिस्सा इन्हें मिल भी जाए तो भी आधा तो हमें मिल ही रहा है। सीरियसली। हाँ तो बस अब तो आपसे एक ही गुजारिश है कि ये रिश्तेदारी का जो माहौल है इसे बनाए रखिए। अरे आप उसकी चिंता ना करिए, हम लोग डिस्ट्रिक्ट माहौली के रहने वाले हैं, माहौल बना के रखेंगे। सीरियसली। पपलू कैसे है तू? एक मिनट, हो गया आप लोगों का? अरे कौन है आप लोग, कहाँ हैं आप लोग? अरे अरे लल्ला तूने हमें ना पहचाना? हम हैं तो हाथ फुफेरी मौसी, पुष्पा मौसी। अरे पपलू मैं तुम्हारी कुसुम बुआ, खुशी बुआ, भूल गया तू? सुना? एक मिनट यार, कहाँ कौन क्या क्या भूल गया है? अरे हमारे तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। भाई मुबारक हो सर, आखिर आपके रिश्तेदारों ने आपको ढूंढ ही लिया। नहीं, अब आपको मिलेगी करोड़ों की जायदाद और होगी पैसों की बरसात। हाँ सर पहचानिए इन्हें, सर पहचानिए। करोड़ों की जायदाद को इस तरह हाथ से मत जाने दीजिए सर। सर ये आपके मौसेरे फूफा हैं, ये आपके फूफेरे मौसा हैं। सर अब ये दोनों मिल गए हैं तो आपको आपके पिताजी की जायदाद भी मिल ही जाएगी और पुश्तैनी मकान भी मिल जाएगा सर। हमें याद आ गया, हमें याद आ गया। पुष्पा मौसी, आई लव यू। कुसुम बुआ, आई लव यू। अरे खुशी बोलो ना। सबसे खुशी कहलवा लो है भाई। बेटा पपलू, क्या है, हम चाहते हैं कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए और तुम्हारा घर बस जाए, लपेट। जिससे तुम्हारी वसीयत के हिसाब से तुम्हारी जो भी जायदाद है वो तुम्हारी पत्नी के नाम हो जाए। बेटा पपलू क्या है कि तुम्हारे पिताजी ने यानी कि हमारे ममेरे साढ़ू ने अपने बचपन में अपने बचपन के एक दोस्त की लड़की से तुम्हारी शादी तय कर दी थी। सीरियसली। चक दे फटे। अच्छा, हाँ, तो बापू ने किसी को पिरामिश कर दिया था। यस यस। शादी में डाला। वैसे तो हम आपसे शादी करने वाले थे, लेकिन क्योंकि हमारे पापा ने किसी को पिरामिश कर दिया है तो उनके वचन का लाज रखना हमारा फर्ज है। सॉरी, आई हैव टू मैरी देम। ओ मक्खन सिंह ना, सॉरी की तो यो बात हो रही कि मैं कतई इतनी गई गुजरी कोई ना हो रही कि थारे बाप के बचन की जो है मैं बाट लगा दूं ना। तू तो वही शादी करियो जहाँ थारे बापू ने कही है। यस यस, आई हैव टू। हाँ तो हमारे फुफेरे मौसू और हमारे मशहूरे फूफा, ये बताइए कि वो लकी कन्या कौन है? भाई हरियाणा के किसी लठपुर गांव में एक बनारसी दास रहते हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी शादी हरियाणा की किसी छोरी से हुई थी। पता लगा है उनके एक छोरी है जो किसी शहर के किसी चौकी में सब इंस्पेक्टर है। है भाई, है भाई, है भाई, है भाई, है भाई। अरे एक मिनट भाई, हरियाणा का लठपुर गांव तो भाई हमारा गांव हो रहा, और ना बनारसी दास तो हमारे बापू का नाम से है जो बिहारी है ना, जिसने एक हरियाणा की छोरी यानी कि हमारी अम्मा करंट मुखी से शादी करी थी, और उनकी इकलौती छोरी तो मैं हो रही हूँ जो इस थाने की सब इंस्पेक्टर है ना। भाई तुम किसकी बात कर रहे ना? नाम क्या हो रहा तुम्हारी छोरी का? चंद्रमुखी चौटाला। सीरियसली। नहीं, खुल गई है रिश्तों की खिड़की। अरे मैडम, ही तो है वो लड़की। ओहो मी डैडी जी। चुप, साइलेंस। नहीं, हमारी बात सुनो, फैसला हो गया है ओ भाई मक्खन सिंह ना। मैं एक बार को थारा दिल तोड़ सकूं पर थारे बाप की जुबान कतई ना पलट सके। ईब तो जो है ना, ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। परसों है शादी और कल हल्दी। साइलेंस भाई, घनी होगी हल्दी की रस्म, और तू ना मक्खन सिंह ना सारी एक्सरसाइज आज ही कर लेगा तो कल शादी में क्या करेगा तू? हाँ भाई बालको, अपने अपने घर को निकलो, कल आना, कल होगी शादी। है भाई। सीरियसली। आधा सीरियसली।
ओ पंडित जी, न के हो रहा ये आज हमारा हैप्पी बर्थडे से। अरे जल्दी हवन कुंड में आग लगा, शादी कर मरने और भी काम हो रहे। बंद करो ये शादी, ये शादी नहीं हो सकती। अरे भाई तू न थारी ये मजाल, ना तू कौन हो रहा जो हमारी शादी रोक के अपनी सास से रुकवाना चाह रहा? कौन है तू? हम हैं असली पपलू। हाँ, वही पपलू जो बचपन में बहुत पतलू थे। अरे इतने पतले थे कि जो है एक बार कुल्फी खाने गए और वहीं पे आ गए चंबल के डकैत और हमको कुल्फी समझ के उठा के कंबल डाल के चंबल ले गए। और अब जब इतने साल के बाद लौटे हैं तो पता चला हमारे फुफेरे मौसा और मौसेरे फूफा तो यहाँ है। हम कैसे मान ले कि तुम ही असली पपलू हो? सीरियसली? हाँ, सबूत का मौसा भूल गए हैं? वो छत के पीछे टंकी के नीचे जो है सामने वाली सरमाइन को टंचा के लाइन मारते थे तुम। और सुनो, वो लव लेटर हमसे लिखवाते थे हैं तुम। अच्छा चुप करो पपलू, सीरियसली? और मौसी तुम भी हो, छुप के बैठी हो, तुम भी कम नहीं रही हो। हमको जो ट्यूशन पढ़ाने आता था जुगल मास्टर, उसको खूब चाय बना बना के पिलाई हो गुड़ डाल के। हैं और हाँ, वो चावल के पापड़ खूब सुखाए हैं छत पे तुमने उसको खिलाने को। है चुप करो पपलू। देखा, हम ही हैं असली पपलू। हम ही हैं असली पपलू। अरे हम कैसे मान ले तुम ही हो असली पपलू? हाँ? अरे बुआ, तुम भी मानोगी भाई, तुम कैसे नहीं मानोगी? तुम कोई कम थोड़े ना रही हो। अरे भूल गई, वो गलियारे में पीछे उस पट्टू पकौड़ी वाले के साथ चटनी लगा लगा के पकौड़ी खाते पिताजी ने तुमको पकड़ा था और लपटा के दूसरा लपड़ जो तुमको लगाए थे। और उसके बाद बिजनौर वाले विशाल जीजा के साढ़ू ने जो है ये है भाई है वाले जो है इनका रिश्ता जो है भिजवाया था। और बिंदकी वाले पंडित ने 101 रुपए 75 पैसा लेकर शादी कराई थी। और बताएं पपलू? नहीं भाई। सीरियसली? और फूफा तुम्हारा मुंह काहे छिपा रहे हो? है भूल गए, अपना अमीनाबाद में जो है छेदी लाल धर्मशाला में कंचन दीदी की शादी का जनवासा था और वहाँ पे उषा मौसी वाले राम नारायण मौसा की जेब से अठन्नी चुरा रहे थे तुम। हमने पकड़ा था तुमको। चुप रहो पपलू। देखा, हम ही हैं असली पपलू। अरे वाह मिस्टर पपलू, आप एकदम सही वक्त पे आए हैं। आपने हमारी मांग भरने से बचा ली भाई। मक्खन सिंह, आज नाम हरी सदी थारे संग होने से कोई ना रोक सके। पपलू बबलू चपलू। एक्सक्यूज मी, बैक ऑफ। आपने कहा था आप पपलू से शादी करेंगी, पपलू जी हाजिर हो गए हैं। और दूसरी बात ये, आपने कहा था कि आप हमारे बापू का दिया हुआ वचन नहीं तोड़ना चाहती हैं। भाई उसी प्रकार हम आपके बापू का इनके बापू को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकते। इसीलिए बजाओ बैंड बाजा, दुल्हन तैयार है और चंबल से आ गए हैं दूल्हे राजा। भाई ये क्या है भाई? दिस इज टिफिन। आज जाना मैं थारे लिए पालक की दाल और शाही बिरयानी बना के लाई हूँ। देखिए मिश्रा, हम ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चटोरे हैं ना। मतलब अगर आप गोलगप्पे, पुदीने की चाट या फिर जलजीरा, या मेरा मतलब है कि शेव पूरी, आलू पूरी, भेल पूरी, ऐसे टाइप की पूरी टाइप की कोई चीजें लाती जो तीखी हैं इन नेचर, हम झट से खा जाते क्योंकि हम चटोरे हैं ना। बल्कि चाट तो हमें खुद फुदक के कहती है, बेटा हनुमान आओ और हमें खाओ, क्योंकि हम चटोरे हैं ना। वैसे आपको बाई चांस अदरक या पुदीने की चटनी टाइप की आइटम बनाना आती है क्या? भाई मन ने तो सिर्फ लोगों की चटनी बनाना आवे। ओहो, फिर हम कैसे खा पाएंगे भाई? हम आदमियों को थोड़ी खाते हैं, हमारी तो चटनी से ही पटनी। तो मैं जो यो खाना बना के लाई हूँ इतनी मेहनत से, इसका क्या करूँ? आप इसे खा लीजिए, वैसे भी आपको खाने की काफी जरूरत है, पतली हो गई। वेरी गुड। वैसे अब हम चलते हैं, हमारा चाट खाने का वक्त हो गया है क्योंकि हम चटोरे हैं ना। अरे चल तो रहा है ना। अरे काम तो छोड़िए।
अरे छोड़ो। आज तो मैं FIR लिखवा के रहूंगी तुम्हारा। नहीं, इस औरत ने इन दोनों का कान क्यों उमेड़ा है? मुझे तो लगता है इन दोनों ने इसे मिल के छेड़ा है। इनके खिलाफ FIR लिखिए। वैसे मैडम ये तो बताइए, इन दोनों ने आपको छेड़ा कहाँ पे? झाड़ियों के पीछे, पर्वत के नीचे, बिजली की कड़क या सुनसान सड़क? हाँ भाई भाभी जी, भाई आप कौन हो रही हैं और यो देवर आपके यो कौन से हैं? जी मेरा नाम है डॉक्टर लखन लखोटिया लड़खड़ा के। और तू भाई किस गांव से भगा आ रहा तू? हम हैं चट्टू चटपटिया, खिलाऊं क्या? भाई यो है ना हमारा डंडा से, यो खिलाऊं के? आप गलत समझ रही है मैडम, हम चाट वाला हूँ ना, इसलिए कहने की आदत पड़ गई है। खिलाऊं क्या? भाई मैटर क्या हो रहा? मैटर नहीं मैडम, मटर। मेरे पति है ना बहुत चटोरे हैं, चाट देख के उनसे रहा ही नहीं जाता। इसकी चाट खाते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं। फिर ये डॉक्टर लखोटिया ये उन्हें उठा के ले जाता है, दवाइयाँ देता है, फिर वो ठीक हो जाते। इतना टोकरा भर भर के उनको मैं डांटती हूँ, लेकिन वो है ना कि चाट खाने से बाज ही नहीं आते। मुझे तो लगता है ये दोनों मिले हुए हैं। भाई भाभी जी, सबसे पहली बात जो है ना मैंने यो बताओ कि आप जो कह रही हैं ना हैंडा भर भर के आप जो है अपने पति ने डांटती हैं ना, तो इतनी डांट फटकार सुनने के बाद भी वो आपके साथ रह ले बे ना, आपसे रूठ के कतई चला ना जाता वो? अरे वो जाएंगे कहाँ? जब वो बीमार पड़ते हैं ना तो मैं ही उनकी सेवा करती हूँ। माथे पे बर्फ की पट्टियाँ रखती हूँ, दवाइयाँ खिलाती हूँ, बालों को सहलाती हूँ। फिर वो कैसे जाएंगे मुझे छोड़ के? वाह, व्हाट ए मॉडल इंडियन कंप्राइज्ड बहू। भाई मैडम, आई एम थोरली इम्प्रेस्ड। आप जो है ना अपने घर को जाओ, हमारे भाई साहब की जो है दवा दारू करो। आपके इन दो भाई साहबों की जो दवा दारू है ना वो मैं कर लूंगी। चलो निकलो, थैंक यू, नाइस मीटिंग। प्लीज, नाइस मीटिंग, बाय बाय। मैडम हम बेकसूर है, हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया है। ओ भाभी जी सच कह रही थी, हम दोनों की साइटिंग है मैडम। हाँ, ये चाट बनाता है और मैं इसे उसमें दवाई मिलाने के लिए देता हूँ, जिसे खाकर आदमी गिर जाए और सीधा मेरे क्लिनिक में आ जाए। मैं उसका इलाज करता हूँ और फिर तगड़ी फीस वसूल करता हूँ। प्लीज गाइड देम टू द लॉकअप। इधर दैट वे। चलो। मैडम 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 संयम रखिए, मैडम संयम रखिए, अपने बदन पर संयम रखिए। मेरा मतलब है अपने तन और मन पर कंट्रोल कीजिए। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? नहीं मैडम, इसलिए इतना बिफर रही हैं क्योंकि ये प्रेम की आग में जल रही हैं। अरे मैं जल कोई ना रही ना, मैं जो है ना सुलग रही हूँ मैं। अरे वो छोरी से ना जिसका पति दिन भर चाट खावे, फिर उसकी डांट खावे और फिर भी उसी के साथ रहवे, और एक महारा मक्खन सिंह न दिन रात चाट खावे और हमारी डांट भी खावे और फिर भी हमारे हाथ कोई ना आ रहा। मैडम आप तो एक नंबर की भोली हैं मैडम। अरे मैडम आपको याद नहीं उस औरत ने क्या कहा था? उस औरत ने कहा था कि उसके पति चाट खाते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं, तब वो औरत अपने पति की सेवा करती है, उसके सर पे भीगी भीगी पट्टियां रखती है, उसके सर को सहलाती है, उसका ख्याल रखती है। मैडम सेवा से ही सब कुछ होता है मैडम। मम्मी जी, गुलगुले ये कहना चाहता है अगर आप भी सर जी की सेवा करें फिर उनको आपके जाल में फंसने से मतलब आपसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक जग्गू जुगाड़ू सेहत बिगाड़ू आइडिया आ रहा है। अरे तो यो पूरा डंबल थारे मुंह में ठूस दूंगी, अरे थारी तबीयत बिगाड़ दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। अरे सुनिए तो ना पप्पी ले ले, तुम्हारी पप्पी ले ले। मैं देता हूं आइडिया। तू हमारे बच्चों की फैंसी ड्रेस कंपटीशन की ड्रेस सिलेगा तू। वेरी गुड। क्या? हाँ। अरे लेकिन नो लेकिन नो बट, ओनली फटाफट, वरना मैडम तुम्हें कर देंगी सफाचट। वाह बढ़िया सा नाम कि हमारे ठाणे की देखो छोरी भी कितनी बड़ी होगी। वेरी गुड बेटा, इसी बात पे तू जो है बाहर जाके इमली बट्टी खा ले चल। वहां ना देख वो स्पाइडरमैन की बेटी से, तुम्हारी बात सुन। ऐसा है ना, तू बनाएगा चाट और तू डॉक्टर, तू उसमें झाड़ेगा अपनी डॉक्टरी। मन ने मक्खन सिंह ना किसी भी सूरत में बीमार चाहिए बस। बीमार? लेकिन उन्हें बीमार करके हमारा क्या फायदा? फायदा ये कि अगर तुम दोनों ने ये काम कर दिखाया तो तुम दोनों को छोड़ दिया जाएगा।
ईब तो मन्ने मक्खन सिंह की सेवा करने से कोई ना रोक सका। हम तो चटोरे हम तो चटोरे। सर क्या चाट किसे? किसी को नहीं सर, ये आपके लिए चाट लाया हूँ सर, ये प्लीज खाइए। ओह चाट, खाइए ना सर, खाइए प्लीज। डोंट माइंड। अरे प्लीज प्लीज सर, लीजिए लीजिए। एक मिनट भाई, हमारे एक्सपीरियंस में अगर बिना बरसात के मेंढक कर रहा है या बिना ढीली हुई चारपाई अगर चर चर करके बोले या बिना हवा चले अगर शनन शनन छाए छाए कानों में सुनाई दे तो जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है नहीं सर, गड़बड़ तो हो चुकी है सर। सर बचपन में मेरे से एक लड़की फंसी थी। अब मेरा मतलब है बचपन में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी सर, गुल्ली। ओहो, गुल्ली और तुम डंडा। वही तो नहीं हो पाया सर। सर गुल्ली मेरे बचपन की मोहब्बत थी सर। सर उसे चाट बहुत पसंद थी। एक बार गुल्ली चटोरन को उसके माँ बाप ने चाट खाने के लिए चवन्नी नहीं दी तो गुल्ली अपने घर से ऐसी भागी कि आज तक नहीं लौटी सर। सर आज ही का वो मनूस दिन था सर जब गुल्ली अपने घर से भागी थी। इसलिए हर साल आज के दिन मैं किसी को अपनी गुल्ली बनाकर उसे चाट जरूर खिलाता हूं सर। और आज आप ही मेरी गुल्ली है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मतलब मेरे कहने का मतलब है सर कि आज प्लीज मेरे लिए आज ही आप चाट खा लीजिए सर प्लीज। ठीक है ज्यादा थूको मत, थूक आ रही है इस पे। वैसे हमें तुम्हारे इमोशन से लेना प्लस देना बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि चाट है, मतलब जब भी चाट हमारे सामने आ जाती है हम भैया मजबूर से हो जाते हैं क्योंकि हम चटोरे हैं। तुम खा लो प्लीज सर, प्लीज खाइए ना। तुम खाओगे? अरे नहीं, आप खाइए ना सर, आप ही के लिए लाए हूं सर। डोंट माइंड, नॉट एट ऑल। भाई वाह गार्ड भाई साहब, काफी सालों के बाद ऐसी चाट खाने को मिली है। बेकार है, थोड़ी नींद सी आ रही है, हम थोड़ा सो जाएं। मैडम इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लड़खड़ा के। मैडम मेरे पास और एक फॉर्मूला है मैडम, लड़खड़ा के। इससे तो कोई भी नहीं बच सकता है। बस मक्खन सिंह, ईब तो थारी सेवा करने से मन्ने कोई ना रोक सके। सर क्या है? चाट किसे? किसी नहीं सर, पापड़ी चाट। चाट सर ना मत कीजिए प्लीज, खाओ इसको जी, खाओ। भाई वैसे तो जब चाट हमारे सामने आ जाती है हमसे कंट्रोल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ नहीं डैडी जी, आज आपको ये चाट खानी पड़ेगी। डैडी जी ये चाट नहीं, मेरा इमोशन है जी। तुम्हारा मोशन? मोशन नहीं जी, इमोशन। डैडी जी मेरी एक मौसी होती थी, लप्पी लूथरा, जो बहुत ही चटोरी थी। वो बिना खाट के तो रह सकती थी, लेकिन बिना चाट के नहीं रह सकती थी। वो जी मेरे को ना गोद में उठा के ना जी। तुम्हें? हाँ जी, मतलब जब मैं बहुत छोटा था जी, वो मुझे गोद में उठा के ना जी राम रतन चाट वाले के पास ले जाती थी और वहां जाके वो पेट भर के चाट खाती थी जी। बस इन्हीं चाट के चक्करों में ना जी एक दिन वो राम रतन चाट वाला मेरी लप्पी मौसी को लेके चट हो गया। सर वो आज ही का दिन है, इसीलिए हर साल मैं आज ही के दिन किसी को मौसी बना के चाट खिलाता हूँ। आज आप मेरी लप्पी मौसी बन जाइए। मौसी जी।
कमाल है। हाँ जी है। ये लीजिए सर। बदतमीज। क्या हो रहा है अबे थाने में? कोई गुल्ली बना रहा है, कोई बल्लप्पी मौसी, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? सर आप खाइए, बस ना मत कीजिएगा, खाइए। अरे हाय 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 शाबाश भाई दरोगा, ओ फंस गए हैं यार। डाला भाई मजा आ गया। नींद आ रही है। There is no need to worry. बेकार था। There is deadly gas in the room. कोई माचिस मत जलाइएगा प्लीज, कोई माचिस मत जलाइएगा। कहाँ है भाई? सर आप यही हैं सर, इसी दुनिया में। पिछले 2 घंटे से मेरा मतलब है पिछले 2 दिनों से और 2 रातों से आप यहीं पर बेहोश पड़े हैं सर। हाँ जी डैडी जी, मम्मी जी 2 दिन और 2 रातों से सो ही नहीं है, सिर्फ आपकी सेवा में खोई हुई है। सर वो तो भला हो इस औरत का जिसके सावित्री पने की वजह से आज आप जिंदा हैं सर। सर एक वो सावित्री थी जिसने सत्यवान की जान बचाई थी यमराज से, और आज ये सावित्री है जिसने हनुमान की जान बचाई है सर। पिछले 2 दिन 2 रातों से ये पट्टियां पानी में भिगो भिगो कर आपके सर पे लगा रही है। इस चौकी की टंकी खाली हो गई है सर। द बाथरूम इज स्टिंकिंग। ना गुलगुले, रहने दे, ज्यादा ना बोल। मैडम आज मत रोकिए मुझे, मैडम आज मत रोकिए, आज मैं बोल के रहूंगा। दुनिया भर के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था सर, कुछ ने तो सवाल भी पूछ लिया था। हैं? हाँ जी डैडी जी, आपका टिकट कट चुका था, डब्बा खुल चुका था, घी जम चुका था, नल टूट चुका था। नहीं, आपने हमेशा किया मैडम का अपमान, जबकि इन्होंने बचाई आपकी जान। मिस्टर अला हमें माफ कर दीजिए। अगर ये लोग जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं तो आपने हम पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है मिस्टर अला। अरे हम आपको हमेशा जंगली जलेबी मानते थे, लेकिन आप तो मीठी मरती निकली मिस्टर अला। मांगिए मांगिए, मुंह फाड़ के मांगिए। बताइए आपको कौन सी महंगी से महंगी चीज हम खरीद के ला सकते हैं? बोलिए मिस्टर अला, बोलिए। ना भाई बोलने को तो बोल दूं, पर तू कहीं पलटी तो ना मार जाएगा। मिस्टर अला आज हम पलटेंगे नहीं बल्कि अल्टेंगे। आप बस बोलिए आपको कौन सी चीज चाहिए। अगर हमारे पैसे कम पड़ गए हम इन बेचारों की पगार खर्च देंगे, लेकिन आप बताइए आपको कौन सी महंगी चीज चाहिए। मरना चाहिए शादी थारे साथ कल इस चौकी में। अरे भाई काफी कमजोरी सी महसूस हो रही है। लगता है इस बारी मिस्टर टाला ने हमें शादी के चक्कर में फंसा ही दिया। चट्टू जी ये सब क्या हो रहा है? शादी। अरे वो तो हमें ही पता है यार। अरे हम वही बता रहे हैं कि मैडम खुद तो शादी कर रही हैं और हमें यहाँ भूल गई हैं लड़खड़ा के। अरे संभल के, वो तो ये भी भूल चुकी है कि अगर हम मदद नहीं करते तो ये शादी होती ही नहीं। हाँ कह रही थी कि एक बार शादी तय हो जाए तो तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे अब तो डेकोरेशन हो गया है, शादी भी हो जाएगी। हमें तो ये उस टाइप की औरत लगती है जो शादी के बाद सीधे जाएगी हनीमून पर, 2 से 3 होके आएगी।
और हमने खामखा उस इंस्पेक्टर की चाट में दवाई मिला दी और बीमार कर दिया। अरे यो क्या बात है मक्खन सिंह, ना भी शादी करने का टाइम हो रहा, तू खाना निकाल के बैठा है। भैया एक बार फेरे हो जान दे, फिर ठूस ठूस के खिलाऊंगी मैं तन्ने। और ओ तुम दोनों, ना हमारे डैडी की शादी हो रही है जो बाहर आ गया, कब से किसने निकाला इन्हें? इन्हें हम बाहर लाए हैं और आपने काफी अच्छी तैयारी की है हमें फंसाने की। इस बात का क्या मतलब हो रहा मक्खन सिंह? शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपनी वासना में इतनी लिप्त हो गई है कि आप तो हमें लुप्त करने के चक्कर में थी। बकवास बंद कर मक्खन सिंह। Shut up! मिस चौटाला, हमें सब कुछ सच सच पता लग गया है कि कैसे आपने इससे चाट बनवाई और इस डॉक्टर से इस चाट में यूं नशीली दवा मिलवाई, क्योंकि आपको लगा कि हम सीधे प्रसाद सक्सेना है और हम चाट की प्लेट हमारे सामने यूं करके आएगी, चाट की सूंघ हमारे नाक में जाएगी और हम चाट खा जाएंगे क्योंकि चटोरे हैं। और हुआ भी यूं कि हम चाट की प्लेट हमारे सामने आई, चाट की सूंघ हमारे नाक में गई और हमने यूं उठाई और यूं करके खा गए क्योंकि हम तो चटोरे हैं। और हमने फिर से एक और बाइट लिया और एक और खा लिया क्योंकि हम तो चटोरे हैं। डॉक्टर मेरे पेट में दर्द हो रही है, कोई दवाई दो प्लीज। दवाई लेकर आता हूँ, दवाई लड़का आपकी बेटा कुछ तो बताइए प्लीज। हमको सिर्फ बीमार करना आता है, ठीक करना नहीं आता है। हम डॉक्टर साहब लेकर आते हैं। हेलो। अरे यार गोपी, you know I love you. प्लीज मेरे को दवाई दे दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है प्लीज। मैं इमली ज्यादा खा गया, मेरा गला खराब है, मैं डॉक्टर के पास जाना है। चलो भाई। गुलगुले दोस्त, you know I love you. अरे यार मुझे दवाई दे दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है यार। सर मैं तो भूल गया, आज मेरे बेटा बुलबुल है ना, उसके स्कूल में पेरेंट्स डे, मुझे वहां जाना है। सॉरी सर, गुड बाय। कोकी प्लीज मेरे लिए दवाई ला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज आई बाय यू अ टॉफी। नहीं, क्योंकि आपने मैडम के साथ ऐसा, इसीलिए भगवान ने दिया जैसे को तैसा। You're fired! निकल जाओ काम से। मिठुनाला सारे चले गए। हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज हमारी मदद करिए, हमारे पेट में बहुत दर्द। क्यों न, ताकि तू फिर से पलटी मार ले? जी नहीं, इस बार हम कसम खाते हैं कि पेट के प्रेशर में आके हम आपसे जरूर शादी करेंगे। अरे कोई जरूरत ना हो रही, हमारा मूड चेंज हो गया है। और तू घना चटोरा हो रहा है ना, तो ईब तू मुंह में ठूस ले चाट और पकड़ ले। चुलबुली, देखो चुलबुली, बात को समझा करो। अरे मैं क्या करूं, धंधा आजकल एकदम मंदा है। देखो तुम आजकल पार्लर कितनी बार जाती हो एक महीने में? 10 बार नहीं, अब 8 बार जाया करो बस। और एक महीने में 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग मत किया करो प्लीज। अरे मैं क्या करूं, हमारी चौकी में ये लटे चंद्रमुखी चौटाला है ना, अरे खुद को जब भूख लगती है तो मुंह फाड़ के डायनासोर की बेटी बनकर खा लेती हैं, लेकिन हमें जब खाना होता है तो नहीं, बस सबको मना कर देती है। मेरा तो दिल करता है कि उसको एक दिन गुलगुले रोक आवे को, वरना बाद में फोन करता हूँ। अरे तू क्या समझता है गोपी, तू क्या समझता है मैं डरता हूँ? उस अमिताभ, लेडी अमिताभ से मैं डरता हूँ? तुझे क्या लगता है? मॉफी मैडम, मॉफी, सॉरी मैडम, वो तो सब गोपी की गलती है मैडम, गोपी की। अरे सारा दिन खाली बैठा रहता है और 50 झूठ मुझसे बुलवाता है, वो तो बस भूख की वजह से बोल दिया मैडम, जरा हो गया। हाँ जी मम्मी जी, अगर हम पैसे कमाएंगे ही नहीं तो हमारा पुलिस में होने का क्या फायदा? घनी पीड़ा में है बालक,
हैं? ना तो इतनी जब घनी पीड़ा है तो इसका निवारण भी करना ही होगा। ईब जो चौकी में पहला केस आएगा ना उससे जी भर के पैसे कमा लेना तुम। फुल परमिशन ग्रांटेड। ईब हैप्पी। हैप्पी हैप्पी मैडम। मैं हूँ रिटायर्ड कर्नल कौशिक। सन 71 की लड़ाई मैंने लड़ी है। फिर यहाँ पर क्या पेंशन लेने आए हो? जी नहीं, मैं यहाँ FIR लिखवाने आया हूँ। आप हैं शर्मा जी? शर्मा जी, आप क्या शर्मा रहे हैं? अपनी तकलीफ बताइए। जी वो पहली बार पुलिस स्टेशन में आए हैं इसलिए शर्मा रहा हूँ शर्मा शर्मी में। फिक्र ना करो, अब आ गए हो, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। जी मेरा नाम है सचिंदर शर्मा फिलहाल। जी इन्हें FIR लिखवानी है। FIR लिखने के तो पैसे लगेंगे। तुम रिश्वत मांग रहे हो? बेटी तुम देख रही हो तुम्हारे सामने तुम्हारा स्टाफ रिश्वत मांग रहा है FIR लिखने के। मैंने क्यों लड़ी सन 71 की लड़ाई? अरे अंकल जी, मैंने क्या बेरा कि क्यों लड़ी ना मैंने कही थी लड़ने को। और दूसरा ना हमारे बच्चों के जो चौकटे देखो कितने मासूम दिख रहे हैं ना, इन्हें जो है अपने भतीजे भांजे समझ के पैसे दे दो। और वैसे भी अंकल ना हमारे कायदे में रहोगे ना तभी फायदे में रहोगे। मैंने क्यों लड़ी सन 71 की लड़ाई? ठीक है, कल शर्मा जी आपको पैसे दे देंगे। चलो शर्मा जी। सब दिख रहा है मन्ने। न तमीज से एक्सरसाइज कर ले, ना अपना वजन कम कर, पेट कम कर, ना हलवाई ना है तू पुलिस वाला से। सॉरी मैडम, सॉरी। नमस्ते, वो पैसे मंगवाए थे लेकर आया हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आओ 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 आओ। मैडम आ गए आ गए आ गए आ गए। खाएगा? खा ले। हाँ तो भाई सचिंदर शर्मा फिलहाल ई बोल के परेशानी होगी। जी मैडम वो ओहो न कतई लाजवंती शर्मीली शर्माइन होने की कोई जरूरत ना हो रही। नहीं, वो हमारी शादी हुई तो। ओ, इसकी FIR लिखवाने आए हो तुम? नहीं, शादी के बाद गौना करना था। गौने की FIR लिखवाने आए हो? नहीं, गौना तो किया ही नहीं ना, क्योंकि शादी के बाद हम तुरंत नौकरी के सिलसिले में दुबई चले गए। ओहो, फिर तो FIR तुम्हारी बीवी को लिखवानी चाहिए, तुम क्यों? नहीं, आप समझे नहीं। क्या है कि दोबारा जब गौना करना था तब हम मस्कत चले गए, और जब लास्ट में गौना फाइनली हुआ तो हम अपनी पत्नी चुटकी शर्मा को लेकर फिल्म देखने गए शर्मा शर्मी में, शाहरुख खान की। लेकिन जगत टॉकीज पहुंचे तो वहां देखा कि बालकनी टिकट की खिड़की बंद थी। तो तुमने क्या किया? स्टॉल में जाके बैठ गए? नहीं, स्टॉल में पत्नी के साथ पिक्चर थोड़ी ना देख सकते हैं शर्मा शर्मी में। तो हम सोच ही रहे थे अब क्या करें, इतने में एक आदमी हमें मिला। उसने हमसे पूछा बालकनी की टिकट चाहिए? हमने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए। उसने पूछा गोल्ड क्लास या सिल्वर क्लास? हमने पूछा शर्मा शर्मी में कि ये क्या होता है? तो उसने कहा गोल्ड क्लास में सोफा होगा, अंधेरा होगा और कोई नहीं होगा, यहां तक कि टॉर्च वाला भी नहीं होगा। तो ये सब सुन के हम तो शर्मा गए शर्मा शर्मी में, और तुरंत टिकट खरीद लिया 5000 में और पहुंच गए सिनेमा देखने। लेकिन मैडम वहां जाके देखा तो मामला कुछ और ही था। उस आदमी ने हमें वहां जगत टॉकीज के सामने एक घर था, उस घर की बालकनी में बिठा दिया पिक्चर देखने, और पिक्चर भी पर्दे पर नहीं DVD पे दिखाया। तो हमारी बीवी तो भड़क गई और गांव वापस चली गई शर्मा शर्मी में। अच्छा, न हमारे इलाके में एक इतना बड़ा जो है इंटरेस्टिंग लॉन्ग लपाड़ा चल रहा और मैंने खबर ही कोई ना से। अरे धर के लाओ साले टिकटिया ने। जी मैडम, मेरा नाम है टेम्पो टिकटिया, एब्सोल्युटली फ्री। और यो से हमारा डंडा एब्सोल्युटली फ्री। यो के रासलीला मचा रखी था ने। देखिए मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा बेटा, मैंने जो घने सारे इतने एनकाउंटर कर रखे हैं ना एक में भी हमारा कोई कसूर कोई ना था बस।
लेकिन मैडम इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो जो जगल टॉकीज है ना, उस जगल टॉकीज वाले के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, कि उसकी बालकनी की टिकट मैं बेचूंगा और मैं वही फिल्म अपनी बालकनी में डीवीडी पे दिखाऊंगा। वो भी गोल्ड क्लास सुविधा के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो टॉकीज वाले को बुला के पूछ सकती हैं। अरे वो भी आ जाएगा, तू घना तुर दिखे मन्ने, पेशेंस आन दे उसने। आ गया मैडम, ये रहा। आजा चल। आन दो भाई। मैडम आपने मुझे यूं क्यों बुलाया सवेरे सवेरे? Hey, why don't you just introduce yourself first? वेल मैडम मेरा नाम भारतेंदु भास्कर, हाउसफुल सवेरे सवेरे। क्यों ना तू घना होशियार दिखे मन्ने, के नाटक मचा रखा दोनों भाइयों ने मिलकर। मैडम क्या है कि मेरी बालकनी में रिपेयर का काम चल रहा है। अब मेरा इसके साथ पैक्ट हुआ है कि जो भी गोल्ड क्लास बालकनी में फिल्म देखना चाहते हैं उन्हें ये टिकट बेच सकता है। क्यों ही? सही है। अब मेरा थिएटर है मैडम, इसलिए मैं जिसे चाहूं जैसे चाहूं टिकट बेच सकता हूं। क्यों ही? हाँ, लगा लो। अब रहा इनके घर का सवाल तो वो मेरे थिएटर की जमीन में आता है। क्यों ही? सही। इसलिए लीगली मेरा कुछ नहीं कर सकती सवेरे चकते फट्टे। तुम्हारी बालकोनी ने गिरा दूंगी मैं आज। देखिए मैडम ऐसा मत कीजिए, एब्सोल्युटली फ्री। मैडम हम आपको खुश कर देंगे सवेरे सवेरे। जो आप हमें खुश कर देंगे तो हम भी आपके लिए कुछ कर देंगे। अब तुम जाओ और शाम को जो वो कुछ है ना वो पहुंचा देना। हाँ, और फिर देखना क्या होता है, क्योंकि हमारी मैडम जुबान और केस पलटने में माहिर है। सॉरी। अब निकल लो। ये क्या? ये तो 1 महीने पहले की टिकट है, एब्सोल्युटली फ्री। 1 महीने पहले का? यार 1 महीने से क्या कर रहे थे तुम? सो रहे थे क्या? पहले आए क्यों नहीं? अरे आता कैसे, खुली बालकनी में बिठा दिया था इन लोगों ने मुझे। वहां मच्छर ने काट लिया तो पहले मलेरिया हो गया, फिर टाइफाइड हो गया, अब जाके ठीक हुआ तो आया हूँ शर्मा शर्मी में। नहीं, इसका बयान तो काबिले गौर है मैडम। मुझे तो लगता है कि मामला ही कुछ और है। मैडम आप है ना इसी से पूछिए। क्यों भाई? हैं? क्या फ्रॉड किया था मैंने तुम्हारे साथ? हैं मैडम, मैंने इससे कहा था कि ये बालकनी की टिकट है। मैंने इससे ये तो नहीं कहा था ना कि ये जगत सिनेमा की बालकनी की टिकट है। हैं? क्यों भाई, क्या कहा था इसने? हाँ कहा तो यही था। मैडम फिर मैंने इसे कहा था कि वहां पर सोफा होगा, था? हाँ। अंधेरा था? हाँ। वहां कोई टॉर्च वाला तो नहीं आया था? नहीं। मैडम फिल्म डीवीडी पे दिखाई जाए या पर्दे पे क्या फर्क पड़ता है भाई? एंड में तो शाहरुख खान हीरोइन से शादी कर लेता है ना। नहीं, इसमें तो शाहरुख खान एंड में मर जाता है। मम्मी जी, लगता है इसने पूरी फिल्म देखी है। हाँ पूरी देखी शर्मा शर्मी में। क्या है कि शाहरुख खान साहब ने इतनी मेहनत से पिक्चर बनाई है, कल को वो पेंशन पे मिल गए और पूछा भाई बताओ शर्मा एंड में क्या हुआ था, तो ये तो नहीं बता सकते कि हमने पूरी पिक्चर नहीं देखी है। कितना बुरा लगता है ना, इसलिए। हाँ भाई, पूरे शहर में एक तू ही तो है करण जौहर, जिसे शाहरुख रोज बैंड स्टैंड पे मिला करे। मैडम ये ना नाचा भी था। शर्मा शर्मी क्या है, संगीतकार ने इतने प्यार से इतनी मेहनत से धुन बनाई है, और फिर अगर उनको भी पता चले कल को कि उनकी धुन पे मैं नहीं नाचा तो कितना बुरा लगेगा ना शर्मा शर्मी में। हाँ भाई सही बात से, एक यो ही तो है नदीम का सबन जो जाके बताएगा उन्हें। भाई तू मन्ने एक बात बता, जब थारी बीबी रूठ के जा रही थी तो तैने उसे रोका? शर्मा शर्मी में क्या है कि अगर मैं उसे रोकता और उसे बुरा लगता तो कहीं गुस्से में वो कुछ उल्टा सीधा कर लेती तो। मैडम पहली बात तो इसकी क्या गारंटी कि जिस लड़की के साथ ये गया था वो इसकी बीवी थी? अरे हम अपनी बीवी के साथ पिक्चर देखने में शर्मा रहे थे तो किसी और की बीवी के साथ पिक्चर देखने कैसे जा सकते हैं मैडम? मैं तो बस सीधा स्टेशन गया, बीवी को पिकअप किया और सीधा पहुंचे जगत सिनेमा पिक्चर देखने। सुना मैडम, सुना आपने? अपनी बीवी को पिकअप किया। बीवी को पिकअप नहीं किया जाता है, बीवी को रिसीव किया जाता है।
बस केस सॉल्व। न इस छोरे के गले में टेर डाल के अंदर धर दो लॉकअप में। क्या हो गया? ना ये बल्ब रूपी चौकटे जो तुम्हारे हैं ना 200 वॉट से 0 वाट के कैसे हो गए? क्या परेशानी हो रही? मम्मी जी हमें बहुत बुरा लग रहा है जी। हाँ मैडम, ये पैसों के चक्कर में हमने जो ये शर्मा के साथ किया है वो ठीक नहीं किया। नहीं, मैं तो सारी रात इसी ख्याल में जागी कि हमसे हो गई है गुस्ताखी। ओहो, भाई तो बालकों ने रियलाइज हो गया है। वेरी गुड ना, बट सॉरी कुछ ना हो सके ना, घना लालच जग रहा था तुम्हारे मन में। अरे तुम लोगों के चक्कर में जो है ना उस बेकसूर शर्मा की बैंड बजा दी हमने। ईब ना कुछ ना हो सके, हमारी मदद भी ना कर सके कोई। घबराइए मत, हम आपकी मदद करेंगे। तू मदद करेगा? जी हाँ। वो क्या है ना कि आज आपका आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है। नहीं सर, मैडम के आइडिया तो सिर्फ मेरे दिमाग। शट अप, रिमेन इन योर प्लेस फैटी, लू शम्पेट। मैडम आपने हमें बुलाया सवेरे सवेरे? भाई ऐसा है ना, मैं सोच रही हूँ जो तू थोड़ी सी ढील दे देवे तो एक डील हो सके यहाँ। कैसी डील? भाई हमारा एक दोस्त हो रहा है इंग्लैंड में, करोड़पति आदमी। इब जो है ना उसके मन में यो आशा जाग गई है कि वो जो है इंडिया में आके एक घना बड़ा करोड़ों का मल्टीप्लेक्स बनाएगा। तो मैं सोच रही थी, नहीं मैंने उससे कही कि भाई हमारा एक खास आदमी से जिसका एक बड़ा टॉकीज है ना, उस जमीन पे भी बन सके मल्टीप्लेक्स, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। क्या कहता है तू? अगर डील अच्छी होगी मैडम तो हाउसफुल फुल इंटरेस्टेड है सवेरे सवेरे। क्यों हुई? हाँ सही है। अरे वेरी गुड, फिर तो पार्टी आती होगी, तुम मिलके ही जाना दोनों। मिस्टर टॉमी वेलकम। लो भाई आगे मिस्टर टॉमी। मिस्टर टॉमी वेलकम। मिस्टर टॉमी वेलकम, मिस्टर टॉमी वेलकम, मिस्टर टॉमी। आइए आइए मिस्टर टॉमी, आइए आइए। ओह थैंक यू मिस्टर टॉमी, वेलकम वेलकम। मिस्टर टॉमी, अरे बस बस टॉमी जी, व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज मीट मिस्टर टेम्पो टिकटिया। एब्सोल्युटली फ्री। एंड दिस इज मिस्टर भारतेंदु भास्कर। हाउसफुल सवेरे सवेरे। भाई दिस इज मिस्टर टॉमी, माय फ्रेंड फ्रॉम इंग्लैंड, द करोड़पति। अरे ये इंग्लैंड से आए हैं? ये तो पान खा रहे हैं। वो तो मिस्टर टॉमी जैसे ही इंडिया में उतरे तो इन्होंने कहा कि मुझे पान खाना है, इसलिए मैं इन्हें पान खिलाने ले गया। अरे उन्हें पान इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उस पान वाले को $1 लाख उन्होंने ऐसे उठाकर उसके मुंह पे मार दिए। 1 लाख? इनका जो आई मीन टू से कि यार लैंड, द सिनेमा लैंड, देयर इज अ मनहूस घर इन इट। आई वांट टू मार गिराव इट। अरे ऐसे कैसे मार गिराओ? गिव हिम $5 लाख। गिराओ गिराओ जल्दी गिराओ। मैडम अगर आप जगह टॉकीज भी करवा दें उसके बदले में मुझे कुछ दिलवा दे तो मुझे कोई एतराज नहीं है सवेरे सवेरे। I will give you $20 lakh for his cinema hall and 20% partnership in the front 2 rows. गिराओ 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 गिराओ। अरे चुप! तो सही है, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ऐसा है ना, तुम दोनों कल को आना, कल तक हम फुल लीगल कागजात बनवा के रखेंगे, तुम साइन कर देना और फिर नोटों से भरा बैग तुम्हारा। निकल लो। मिस्टर टॉमी। मिस्टर डाला, कैसे लगी आपको हमारी एक्टिंग? एब्सोल्युटली डिलीशियस। अरे शर्मा जी, आप लॉकअप में? आप लॉकअप में क्यों शर्मा रहे हो? वो पहली बार लॉकअप में बंद हुए हैं ना शर्मा शर्मी में, इसलिए। लेकिन देखा अंकल आपने, पैसा देने के बाद भी हमें उठा के बंद कर दिया लॉकअप में, वो भी बिना शर्मा शर्मी के।
क्यों लड़ी मैंने सन 71 की लड़ाई? अरे मुझे कैसे पता होगा अंकल क्यों लड़ी आपने सन 71 की लड़ाई? मैं तो तभी पैदा भी नहीं हुआ था, मेरा जन्म 1970। शट अप। ओके बेटा ये सब क्या हो रहा है? ये सब गलत हो रहा है। ओहो अंकल जी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। कम मिस्टर टॉमी, टॉमी कम टॉमी। मैडम ये रहे डील के पेपर। एंड हियर इज द नोटों से भरा हुआ बैग। लो अभी आप खुशी खुशी साइन कर दो और नोटों से भरा बैग ले लो। ये लो। No, don't worry. It's me, Tommy. करो करो। वेरी गुड। बस हो गया साइन, पेपर दे दो और ये लो तुम्हारा नोटों से भरा बैग। खोलो 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 भाई। ये क्या? ये तो नकली है, एब्सोल्युटली फ्री। भाई जैसे कि तेने इस शर्मा से कही थी कि तू बालकोनी में फिल्म दिखाएगा, पर यो मेंशन ना किया था कि जगत टॉकीज में ही, वैसे ही हमने जो है थारे से कही कि हम तेने जो है नोटों से भरा बैग देंगे, पर यो तो मेंशन ना किया था ना कि नोट असली होंगे। ऐसा मत कीजिए मैडम, सवेरे सवेरे। भाई हमने तो जो करना था हम कर चुके हैं। और तू ना क्या कह रहा था ना, घना चौड़ा हो रहा था, कह रहा था मैडम आप लीगली कुछ ना कर सकती। तो यो लीगल कागज से जिसे तुम दोनों ने दस्तखत करें, ये थारे घर पे और थारी उस टाकीज पे जो है ना मैं बुलडोजर चलवा के साफ मैदान बनाऊंगी फॉर चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। हाउ इज द आइडिया? वेरी गुड वेरी गुड। मैडम हमें माफ कर दीजिए मैडम। भाई माफी तो ना मिलती है एब्सोल्युटली फ्री। उसके लिए तो जो है ना शर्मा जी ने 2 लाख रुपए कंपनसेशन दे तू, और कान पकड़ के जो है कसम खाओ कि दोबारा इस प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं करोगे। नहीं मैडम, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे सवेरे सवेरे। गुड, चलो अब निकलो। निकल लो। चल भाई हाउसफुल। हाँ तो भाई अंकल जी अब आप कहिए ना, पुलिस प्रशासन सही संभाल रहे हैं हम लोग, ईमानदारी थोड़ी बाकी है हमें भी। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अच्छा हुआ मैंने सन 71 की लड़ाई लड़ी। थैंक यू बेटा। आइए शर्मा जी। अरे आइए कैसे अंकल, ये खुलेगा तो आइए ना। अरे सॉरी 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 सॉरी। आओ आओ आओ। नहीं भी कतई सर मारा तू, क्यों भाई? वो लॉकअप से पहली बार बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए वो भी शर्मा शर्मी में। थैंक यू मैडम। आज जिंदगी में बहुत चलो। नहीं नए नए नहीं कोई नहीं, अच्छा चलो पहली बार। चल 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 अभी हो गया, चल 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 चल। अरे चल यार, अरे जा चल जा तो। अरे ऐसे प्लीज डिस्पर्स। और ओ बहुत घनी प्यारी लग रही है, जाके यूनिफॉर्म पहन के चल। ओके कम आई हेल्प यू। मैं भी जाता हूँ। अरे तू हेल्प कैसे? देखा आपने, कर दी हमने आपकी मदद स्टेज सॉल्व करने में। अरे तो एक मदद और कर दे, हमारे साथ शादी कर ले मक्खन सिंह। क्या क्या शादी लगा रखी है आपने? अरे देखिए हम इस वक्त इंग्लैंड से आए हुए हैं। आई विल मैरी विद एन अंग्रेजी गोरी। भाई आप तो ठहरी रावणपुर की घोड़ी। टिक टॉक